The topic for today's discussion is Malak. और आज के जो मनन का शीर्षक है वह है मलाक। Now, Malak means angels. और मलाक का मतलब है स्वर्गदूत। Malak, angels. मलाक का मतलब है स्वर्गदूत। If we hear a name, angel, जब हम ऐसा नाम सुनते हैं एंजल, normally it is the name of a girl. और साधारणतः ये एक लड़की का नाम होता है। Now, if we hear the name Michael, Gabriel, अगर हम माइकल, गैब्रियल ये नाम सुनते हैं, that is definitely a name of a boy. और जरूर वह किसी लड़के का नाम ही होता है। I have not seen anybody keeping Michael as a girl's name. मैंने किसी लड़की का नाम ऐसे माइकल नहीं देखा है। So, if we call somebody Michael, अगर it is a boy. अगर किसी को माइकल बुलाएं तो वो लड़का है। If we call somebody Angel, that means it is a girl. अगर किसी को एंजल बुलाएं तो वो जरूर लड़की ही होगी। But the point is, Michael is the angel. लेकिन बात ये है कि माइकल ही स्वर्गदूत है Gabriel is the angel. और गैब्रियल भी स्वर्गदूत है। But we have kept in the mind, angel means girl and Michael or Gabriel means men. और हमारे मन में ये बैठ चुका है कि अगर ये कोई एंजल है तो वो लड़की होती है, माइकल, गैब्रियल ये सब पुरुष होते हैं। Angel don't have any gender. स्वर्गदूतों का कोई लिंग नहीं होता। How does this word angel come? और ये शब्द एंजल कैसे आया है? The Hebrew word for angel is malak, M-A-L-A-C-H, malak. एंजल का जो इब्रानी शब्द है स्वर्गदूत का वह है मलाक, M-A-L-A-C-H। The Greek word for angel is और यूनानी शब्द जो स्वर्गदूत के लिए है angelos, एंजलोस, A-N-G-E-L-O-S, angelos. A-N-G-E-L-O-S। In olden days, people used to send dove और प्राचीन काल में लोग कबूतरों को भेजते थे to give some message to somebody. किसी को अगर कुछ संदेश पहुंचाना है। Now, message means the dove doesn't give any message from itself. और संदेश का मतलब ये नहीं कि कबूतर जाकर अपने से कुछ संदेश देता है किसी को। Whatever message is told or letter is sent, the dove exactly delivers that. और जो भी संदेश दिया जाता है या जो चिट्ठी भेजी जाती है वह कबूतर जाकर उसी को देता है। The work of the messenger is और जो संदेश देने वाला होता है, संदेशवाहक, उसका काम ये होता है to convey the message without changing anything. उस संदेश को बिना कोई बदलाव किए वैसे ही उसे देना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now, let us come to the very broad categories of angels. और अभी हम जो व्यापक श्रेणियां हैं इन स्वर्गदूत के बारे में उन पर आएंगे। Two categories. और दो प्रकार की श्रेणियां हैं। They are वो ये हैं, number 1, पहला cherub. केरूब, Number 2, दूसरा seraph. सेराफ। C-H-E-R-U-B, cherub. केरूब का स्पेलिंग CHERUB। Number 2, seraph. S-E-R-A-P-H. और दूसरा है SERAPH, सेराफ। So when you say this in plural, और जब हम इसे बहुवचन में कहते हैं we say cherubim and seraphim. हम उसे केरूबीम और सेराफीम कहते हैं। The nature of our God, He has two natures. और Very हमारे important. जो परमेश्वर हैं उनके दो गुण हैं। One is He is a God who is just. और एक है कि वह एक न्याय परमेश्वर हैं He brings judgment. और वह न्याय लेकर आते हैं। This is the first nature. और ये पहला स्वभाव और गुण उनका। The second nature of our God, और हमारे परमेश्वर का जो दूसरा गुण है He is a God of mercy. वह जो करुणा और दया के परमेश्वर हैं।
So you can see this in Micah chapter 6 verse 8. और मीका के 6:8 में हम इसे देख सकते हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So now there's two natures. Each angel takes care of this each nature. और इनके गुण को ये जो स्वर्गदूत है इन दोनों गुणों को संभालते हैं। Cherub केरूब brings judgment. केरूब जो होता है वह न्याय लेकर आता है। Whenever God has to judge, take a decision, then he uses cherub. और जब भी परमेश्वर को कोई न्याय देना पड़ता है उस समय केरूब का इस्तेमाल करते हैं। When God wants to bring mercy, he uses seraph. और जब परमेश्वर अपनी दया दिखाना चाहते हैं उस समय सेराफ का इस्तेमाल करते हैं। So when you say it in plural, और जब उसे आप बहुवचन में कहते हैं cherubim, seraphim. केरूबीम और सेराफिम। Now if you turn your Bible to the book of Isaiah chapter 6 verse 6. अगर यशायाह का 6:6 हम लेंगे, Now let us read that. तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया। God is using seraphim तब वह एक सेराफिम का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर to bring mercy. ताकि वह दया करुणा लेकर आए। What is the situation? अभी यहाँ पर क्या परिस्थिति है? If you see Isaiah chapter 6 verse 1, अगर यशायाह का 6:1 आप पढ़ते हैं, you see the king Uzziah is died. हम पढ़ते हैं कि उज्जिया राजा की मृत्यु हुई। At that time, the prophet Isaiah's eyes is getting opened, उस समय यशायाह नबी की आंखें खुलती हैं and he is seeing God seated on the throne. और वह परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखते हैं। Now Isaiah is feeling that he is sinful, a man of sinful lips. और तब यशायाह ये महसूस करते हैं कि वे एक पापी मनुष्य हैं जिनके मुंह में जिनके होंठ सब अशुद्ध हैं। Now God wants to say, परमेश्वर कहना चाहते हैं, now I am taking away your sin, I am taking away your guilt. मैं तुम्हारे पाप को तुम्हारे दोष को मैं उठा लेना चाहता हूँ। So this is an act of kindness and mercy. और ये एक दयालु बनने का कार्य है और दया दिखाने का कार्य है। So God is using a seraph. तो परमेश्वर एक सराप का इस्तेमाल करते हैं। The seraphim is coming and telling, और सेराफिम आकर कहते हैं, it brings a coal of live fire and touches the lips of Isaiah. और एक अंगारे को एक चिमटे में पकड़कर आकर उनके होंठों पर रखता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So now we have understood angels does not have gender. और अभी हम समझ गए कि जो स्वर्गदूत होते हैं उनका कोई लिंग नहीं होता। Their broad category is cherubim and seraphim. और उनके जो ऐसे उनके 2 कैटेगरीज होते हैं, श्रेणियां, वह है केरूबीम और सेराफिम। Recently I saw a video of a very popular evangelist. और कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही मशहूर इवेंजलिस्ट का वीडियो देखा who is telling that angel came and is ready to buy a car and give her. और ये कहा कि एक स्वर्गदूत आया था मेरे सामने और मेरे लिए एक गाड़ी खरीदने को तैयार था वो। Now many people who are not clear with the idea of angels और बहुत से लोग जो स्वर्गदूत के बारे में स्पष्ट नहीं जानते हैं are getting confused वह असमंजसता में पड़ जाते हैं। because there is a group of people who under the name of ministry क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो सेवकाई के नाम में they are ready to do begging in every message. और हर प्रकार से वह इनडायरेक्टली वह भीख मांग रहे हैं। Every message they become beggars. Only difference is they wear suit and stand in the stage. और हर एक प्रचार के द्वारा वह भीख मांगते हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि कोट सूट पहना हुआ है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, don't give ears to this cult preachings. और ऐसे गलत शिक्षाओं के लिए अपने कान मत दीजिए।
Now, the word of God makes it very clear to us. परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट हमें कहता है, God uses these angels for some spiritual purposes. और आत्मिक उपयोग के लिए इन स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। What are the works of these angels? और इन स्वर्गदूतों का काम क्या होता है? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, from the Holy Scriptures, I am going to give you 5 points. पवित्र शास्त्र से मैं आपको 5 बिंदु बताऊंगा What is the work of holy angels of God? कि ये जो पवित्र स्वर्गदूत होते हैं परमेश्वर, इनका काम क्या होता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Point number 1. पहला पॉइंट है Ministering angels. और ये हैं जो सेवा टहल करते हैं। Let us turn our Bible to the book of Hebrews chapter 1 verse 14. इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय उसका 14वां पद हम पढ़ेंगे। Yes. इब्रानियों का 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? Angels are sent by God to minister to you and me. और परमेश्वर इन स्वर्गदूत को भेजते हैं ताकि आपकी और हमारी सेवा टहल कर सकें। Many people have a feeling, बहुत से लोगों के मन में ऐसा है, I am all alone in my life. मैं जीवन में बिल्कुल अकेला हूँ, Nobody is there for me. मेरे लिए कोई नहीं है। Now, this is because we don't have a clear knowledge about the word, what word of God says. ये इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को भली भांति नहीं समझे हैं। God never leaves you alone. परमेश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। He sends angels to minister to you. और वह स्वर्गदूतों को भेजते हैं तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए। We read in the Bible that God sent angels to serve Jesus Christ. हम पढ़ते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा। Now you have to accomplish some task. आपको कोई कार्य पूरा करना है। Now they will actually they will make the things easy for you. और वह तुम्हारे लिए वह कार्य आसान कर देते हैं। Maybe you are saying, I am going to passport office to do this work. शायद आप कहते हैं कि मैं पासपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ ये काम करने के लिए। I am going to the health department to renew my health policy. और अपना हेल्थ पॉलिसी रिन्यू करने जा रहा हूँ। When all these things happen, और जब ये सब बातें होती है, suddenly you will see that somebody has made the job very easy for you. अचानक आप देखते हैं कि वहाँ पर किसी ने आपके काम को बहुत आसान कर दिया है। Who helped you? और किसने तुम्हारी मदद की? Now, if you ask this question, means God has sent his angels to minister to you. और अगर ये सवाल आप पूछे तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है आपकी सेवा करने। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Point number 2. और दूसरा पॉइंट है Protecting angels. सुरक्षा करने वाले स्वर्गदूत। Psalms 91 verse 11. और साम 91 उसका 11 हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. God keeps angels for your protection. परमेश्वर अपने दूत रखते हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए। Normally, traveling is dangerous. और यात्रा हमेशा कोई न कोई खतरा रहता है। As long as we are in the house, it is okay. जब तक हम घर में हैं ठीक है, But when we travel, लेकिन जब हम यात्रा करते हैं, we don't know which side some harm or danger will come. हम नहीं जानते कि खतरा किस दिशा से आ सकता है। Even you go in flight, आप फ्लाइट में भी, हवाई जहाज में भी जाएं, many times there is turbulence. बहुत समय उसमें विक्षोभ होता है। These turbulence times, the flight starts shaking a lot. और विक्षोभ के समय ये हवाई जहाज बहुत इधर उधर हिलना शुरू करता है। Many times I have experienced. कई बार मैंने अनुभव किया है। If you go in train, अगर रेलगाड़ी से जाएं, if you go in bus or car, बस में जाएं या गाड़ी से जाएं, anyway you go, always there might be some danger
happening in the way. तो हमेशा रास्ते में कोई न कोई खतरे का सामना हम करते हैं। So the second category of angels which God has kept, और जो दूसरी श्रेणी है जो रखा है परमेश्वर ने, दूसरी तरह के दूत जो हैं, that is protecting angels. और वह है सुरक्षा देने वाले दूत। If you turn your Bible to Exodus chapter 23 verse 20, अगर हम निर्गमन का 23 उसका 20वां पद पढ़ेंगे, God is telling, परमेश्वर कहते हैं, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So God always, whenever you are going outside, God is protecting you on the way. और जब भी आप बाहर जाते हैं परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं रास्ते में। So when you travel, ask God, please send your protecting angel to me. जब भी आप यात्रा शुरू करें पहले परमेश्वर से विनती करो कि आप अपने दूतों को भेजें मेरी रक्षा के लिए। Sometimes we might face dangers through evil people. और कभी कभी दुष्ट लोगों की तरफ से हमें खतरा आता है। Now we don't know the persons who are gathering, surrounding, sitting in some place, they are good people or bad people. और हम जहाँ पर भी जाते हैं हम नहीं जानते कि वहाँ जो लोग उपस्थित हैं वह अच्छे हैं या बुरे हैं। But God knows that there is danger. लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि वहाँ पर खतरा है। We might not be knowing. शायद हम नहीं जानते। So God will prepare His angels and send the angels to protect you on the way. परमेश्वर अपने दूतों को तैयार करके आपके साथ भेजते हैं रास्ते में रक्षा करने के लिए। Daniel chapter 6 verse 22. दानियल का 6 उसका 22वां पद अगर हम देखते हैं, Not only danger comes on the way, और सिर्फ रास्ते में खतरा नहीं आता है, not only danger comes through wicked people, या दुष्ट लोगों के जरिए खतरा नहीं आता है, the danger might come through some animals. और किसी जानवर के द्वारा भी खतरा आ सकता है। When we are walking, जब हम चलकर जाते हैं suddenly there might be a snake which we have stamped. अचानक कोई सांप हो सकता है जिस पर हमने पांव रख दिया, That snake can try to bite us. और वह सांप हमें डस सकता है। When I was small, जब मैं बहुत छोटा था we were living in a very, very small primitive house. और हम बहुत ही छोटे घर में रहते थे। It was a sheet or some tile which was kept on top as a protection. और छत में सिर्फ एस्बेस्टस शीट के समान थी हमारे पास। Now there will be scorpion in that sheet which will be going. और उस छत में बहुत से बिच्छू होते थे। Now when there is summer, because of the heat on the top, they will fall. और गर्मियों के दिनों में वो बहुत ही तापमान के कारण वह बिच्छू ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाते थे। Many times I have seen कई बार मैंने देखा that the scorpions are falling, कि वह बिच्छू नीचे गिर रहे हैं, and few times it has bitten some of our family members. और कुछ समय हमारे परिवार के सदस्यों को भी काटा है। I am talking about 30 years, 40 years before. 30-40 वर्ष पहले की बात मैं कह रहा हूँ। So immediately what we will do, we will take a rope and tie the place where it has bit. और तुरंत क्या करते थे, जिस स्थान पर डंक मारा है वहां पर कपड़ा लेकर हम बांध देते थे। The scorpion has bit my grandfather many times. मेरे दादा मेरे नाना को बहुत बार उसने काटा है। Now we will tie the leg or hand in a tight handkerchief. और एक रुमाल लेकर उस स्थान को बहुत जोर से बांध देते थे। Then we have to take the person to the doctor. और फिर डॉक्टर के पास भागना पड़ता था। So not only the danger is from the normal source, it can come from animals. और ये खतरा साधारण रीति से नहीं लेकिन जानवरों के जरिए भी आ सकता है। Now in the streets there might be some street dogs many times. और गलियों में देखते हैं कई बार ये जो कुत्ते होते हैं घूम रहे होते हैं। Now we don't know how to walk and pass that and go. हम नहीं जानते कि उसे पार करके हम कैसे जाएं। So what a comfort when God says, I am protecting you from all the
animals और also. जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें जानवरों से भी मैं रक्षा देता हूँ, तो कितनी ही सुंदर बात है। Turn your Bible to Daniel chapter 6 verse 22. दानियल का 6 उसका 22 हम पढ़ेंगे। Yes. मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। Before Daniel can go inside the lion's den, और दानियल के उस सिंह पिंजरे में जाने से पहले the angel is entering the lion's den. और दूत उनके पहले वह अंदर चला जाता है, And all the lions have just closed their mouth और सब सिंहों ने अपना मुंह ऐसे बंद कर रखा है because the angel is there. क्योंकि दूत वहां पर खड़ा है, And the angel has commanded, no opening your mouth. और So, सिंह ने उन्हें आदेश दे दिया, तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है। lion, सिंह, you are on fasting now. और तुम अभी उपवास में हो। Now, the lion wanted Daniel to go out first. और वह सिंह चाहते थे कि दानियल पहले बाहर तो जाए, As long as this man is here, now we won't get any food. और जब तक ये हमारे इसके अंदर है वो हमें खाना नहीं मिलेगा। First we have to ask, now we will be thinking Daniel wanted to come out. और हम सोच रहे होंगे कि दानियल बाहर आना चाहते थे, More than Daniel wanted to come out, it was the lion which wanted Daniel to go out. लेकिन दानियल से ज्यादा उन सिंह चाहते थे कि दानियल जल्दी से बाहर चला जाए, So then only the angel will go out. और तभी वह दूत बाहर निकलेगा। Now when Daniel came out, और जब दानियल बाहर आ गए, angel also came out. दूत भी बाहर आ गए, Then some people are coming, the lion had feast. और तब कुछ लोग अंदर आए और उनको बहुत अच्छा भोजन मिला। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, never feel alone any time in your life. कभी भी अपने जीवन में अकेलापन मत सोचो, अपने आप को अकेला ना सोचो। So the second category of angels is protecting angels. और जो दूसरे समूह के देवदूत होते हैं वह है जो सुरक्षा देते हैं। The third category of angels, और जो तीसरे प्रकार के देवदूत हैं, Psalm 78 verse 49. भजन का 78 का 49वां पद हम पढ़ेंगे। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। What category of angels are these? और ये किस प्रकार के दूत हैं? They are destroying angels. और विनाश करने वाले दूत, Or you can say war angels, war. या ऐसा कह सकते हैं कि युद्ध वाले दूत हैं ये। Now, what is the work of these war angels? और इन युद्ध के दूत का क्या काम है? This angel will kill. और ये जाकर घात करेंगे। So the previous angel was protecting angel. इसके पहले देखा जो सुरक्षा करने वाला दूत, That job is only to protect you. और उसका काम है सिर्फ आपकी रक्षा करना। But this angel is an angel of destroying. लेकिन ये दूत जो है, जो विनाश करना या घात करने वाला दूत है ये। In Exodus chapter 12, और निर्गमन के 12 अध्याय में हम देखते हैं, you see the death angel is passing through the doors. और जो मृत्यु का दूत होता है वह सब द्वार को पार करके जाता है, In which door there is no blood. और जिस खूंटे पर वह लहू नहीं देखता, It has the sword, it will kill the people. और हाथ में तलवार है जिसे लोगों का घात करते हुए निकला। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, if enemy has a evil scheme against you, अगर तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे विरुद्ध कोई युक्ति उसने बनाई है, what is the death angel going to do? और ये मृत्यु का दूत क्या करेगा? It will kill the other people. और दूसरे लोगों का घात कर देगा वो। Jude chapter 1 Yeah. verse 9. जूड यहूदा 1 का 9 हम देखते हैं जूड का। Yes. परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा कि प्रभु तुझे डांटे। Here there is a discussion between angel of God and fallen angel of
fallen angel. और यहाँ पर एक वाद विवाद होता है परमेश्वर के दूत में और उस शैतान में जो दूत गिर चुका है उसके बीच में। Now, here also there is a war. यहाँ पर भी एक युद्ध जैसे होता है। So, the third category of angels are war angels, which is going to fight for you. They will even kill the other people. और तीसरे प्रकार के दूत जो हैं, जो युद्ध के दूत और लोगों का घात करने वाले। Please note down all the angels' names correctly. और सब दूतों के नाम आप भली भांति आप लिख लें उसे अच्छे से। I will ask you in the last, what is the work which the angels are doing? और आखिर में आपसे सवाल करूंगा कि ये दूत क्या काम करते हैं। You will answer me? क्या आप उत्तर दे पाएंगे? Yes or no? हाँ या ना? Yes, very good. Thank you. शुक्रिया। Now the fourth category of angels. अभी जो चौथे प्रकार के दूत हैं, Turn your Bible to Genesis chapter 16 verse 7. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 7वां पद हम पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। The fourth category of angels are guiding angels. और चौथे प्रकार के जो दूत होते हैं अगुवाई करने वाले दूत। Guiding angels. और जो अगुवाई करने वाले दूत। Many times we go into confusion what I should do next step in my life. कई बार हम ऐसे निर्णय लेने के असमंज में पड़ते हैं कि मुझे अगला कदम क्या लेना है जीवन में। We are sitting thinking हम बैठकर सोचते रहते हैं how to solve this problem, कैसे इस समस्या का हल ढूंढें, what I will do in life. मैं जीवन में क्या करूंगा। When you have this confusion and tension in mind, और जब मन में आपके ये तनाव होता है, बहुत असमंजसता होती है, suddenly we feel somebody has given a suggestion to us. अचानक हमें लगता है कि किसी ने हमें कोई सलाह दी है। Who gave? किसने दी? God sends his angel to give you advice. परमेश्वर अपने दूत को भेजते हैं आपको सलाह देने के लिए। Which angel is this? कौन सा दूत है ये? Guiding angels. अगुवा करने वाले दूत। Hagar is running and coming. हागार भाग कर आती है। Now the angel is coming and standing there. अभी दूत आकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। Where are you coming? तुम कहाँ पर आ रही हो? And Hagar is telling, I am running away from my mistress Sarah. और हागार कहते हैं कि मैं अपनी मालकिन से भागकर जा रही हूँ। And this angel is giving guidance. और ये दूत उसे राय या सलाह देता है, Go back to your mistress Sarah. वापस अपनी मालकिन के पास लौट जाओ। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, next step of your life or you want any suggestion, ask the guiding angel to tell you. और अगले आपके जीवन में अगर आपको अगला कदम लेना है या आपको सलाह चाहिए तो उस अगुवा करने वाले दूत से पूछो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Just see how many types of angels God is kept to do various work, and we don't know that and we are not using them. और ये सोच कर देखो कि परमेश्वर ने कितने प्रकार के दूतों को रखा है हमारे लिए, लेकिन हम इस बात से अनजान हैं और उसका उपयोग नहीं करते। Fifth category of angels. और पांचवा जो सब प्रकार के दूत हैं, They are messenger angels. और वह है जो संदेश देने वाले दूत। Turn your Bible to Luke chapter 2 verse 10. लूका की पुस्तक लेंगे उसका 2 अध्याय और 10वां पद। Yes, Luke chapter 2 verse 10. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। These category of angels are called messenger angels. और इस प्रकार के दूत को संदेश वाले दूत कहा जाता है। Now I will repeat all the categories once again for you. एक बार फिर से पांचों कैटेगरी को मैं दोहराऊंगा आपके लिए। Number 1, पहला, ministering angels. सेवा टहल करने वाले दूत। Number 2, दूसरा, protecting angels. सुरक्षा देने वाले दूत। Number 3, तीसरा, war angels.
angels. युद्ध के दूत, Number 4, चौथा guiding angels. अगुवाई देने वाले दूत, And number 5, और पांचवा messenger angels. संदेश पहुंचाने वाले दूत। Now, some category of angels are used to convey message. और कुछ प्रकार के दूतों को इस्तेमाल किया जाता है संदेश पहुंचाने के लिए। Their job is to exactly tell what God has asked them to tell. उनका काम यही है कि जो परमेश्वर ने कहा है वैसे ही जाकर उस संदेश को पहुंचाए। They don't have right to add something or delete something. उन्हें अधिकार नहीं कोई भी शब्द जोड़ने का या उसे घटाने का। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now I have told you 5 categories. मैंने आपको 5 प्रकार बता दिए, But only now you have to start listening to the message more carefully. लेकिन अब से ही आपको प्रचार को और भी ध्यान से सुनना है। Now, what I am going to tell from now onwards, you would not have heard. और आपसे जो मैं कहने जा रहा हूँ आपने नहीं सुना होगा। There are some angels in this world इस संसार में कुछ दूत ऐसे हैं with flesh and blood. जो मांस और लहू के साथ हैं। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? You know what is flesh? आप जानते हैं मांस क्या है? This is flesh. ये मांस है। What is running is blood. अंदर क्या दौड़ रहा है? लहू। There are some angels with flesh and blood. और कुछ दूत ऐसे हैं जिनके मांस भी हैं और लहू भी है। Now you might be asking, अभी आप पूछेंगे, seriously? क्या आप सच में कह रहे हैं? I thought angels means will have this white feather and wing like it will come from heaven and stand. I thought angels are like that. और मैंने तो सोचा है कि दूत वो जो होते हैं स्वर्ग से उतरते हैं, उनका सफेद रूप होता है और ऐसे उड़ते हैं वो। But now you are saying it has flesh and blood. लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि उसका मांस और लहू भी है। This is a different category. और ये बिल्कुल अलग समूह है ये। I will prove it to you from Old Testament and New Testament. पुराने नियम और नए नियम से मैं आपको साबित करूंगा। Turn your Bible to the book of Haggai, chapter 1, verse 13. हगाई की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 13वां पद अभी हम पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत हगाई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से ये कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। What is the title which is given for Haggai? हगाई को क्या शीर्षक दिया गया है? Please read once again. तब यहोवा के दूत, यहोवा के दूत, the angel of God, Haggai. और यहोवा के दूत हगाई। Now we all know Haggai is a prophet. हम सब जानते हैं कि हगाई एक नबी है, But what does the heaven call him? लेकिन स्वर्ग उन्हें क्या पुकारता है? He is the angel of God. वह यहोवा का दूत है And he brings a message to people. और वह लोगों तक एक संदेश या वाणी पहुंचाता है। I am going to give you one more reference. I am going to prove it from New Testament also. और नए नियम से भी मैं एक और वचन बताकर इसे साबित करूंगा। Turn your Bible to the book of Malachi, मलाकी की पुस्तक लेंगे, chapter 3, verse 1. उसका 3रा अध्याय और पहला पद। Yes. देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। Enough. Now God says, अभी परमेश्वर कहते हैं, I am sending my angel now, मैं अपने दूत को भेजता हूँ who will prepare the way before me. जो मेरे आगे मार्ग को सुधारेगा। Now I have a question to all of you. अभी आप सबसे मेरा एक सवाल है, If you know the answer, raise your hand. अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो अपना हाथ उठाइए। Now God tells that there is an angel which God has sent who is going to prepare the way of the Lord. और परमेश्वर कहते हैं कि एक दूत को भेजते हैं जो उनके लिए मार्ग सुधारेगा। Now I think I see so many hands. I don't know whom to ask to speak. मैं देखता हूँ कि बहुत से हाथ उठे हैं, किससे मैं पूछूं जवाब देने के लिए। Okay, so let me ask Sister Elizabeth Daniel. Yeah, unmute Sister Elizabeth. Yeah. Yes, Praise the Lord. Praise the Lord, sister.
यहाँ पे दूत के विषय में जो मार्ग तैयार करने वाला, जो दूत के विषय में जो बोला गया, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। Glory be to God. प्रभु Praise की Jesus. महिमा हो। Okay, ask Premjit also once again. Premjit, where is Premjit? Yeah. Next. Yeah. Yes, sister. Yes. Same answer, John the Baptist. Okay. John the Baptist. Yes, Sister Sapna. Yeah. We are trying to. Yeah. जॉन द बैप्टिस्ट John the जो Baptist. एलिया का प्रतिनिधि है। Fantastic. So बहुत अच्छा wonderful. जवाब। Wonderful. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So now you understand who are the angels in the world. और आप अभी समझ चुके होंगे कि संसार के दूत कौन हैं। Now I see some people sending the answer. Arey, my daughter has sent the answer. See, अरे मेरी यार. बेटी ने भी इसमें उत्तर दिया है। I know you know that. मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो। Sagarika has sent the answer. Who asked you that question, yaar? सागरिका ने भी उत्तर दिया है। Okay, glory. Thank you. Anyhow, nice of you. Okay, yeah, brother. Thank you, brother Atul. Yeah. ब्रदर अतुल ने भी भेजा है। So many people have given the answer. बहुत से लोगों ने इसका उत्तर दिया है। And this shows your understanding. You're watching the message very carefully. और ये बात साबित करता है कि आप बहुत ध्यान से सुनते हो प्रचारों को। Now in the New Testament, अभी नए नियम में Luke chapter 7 verse 27. लूका की पुस्तक उसका 7 और 27वां पद हम पढ़ेंगे। Please, Luke chapter 7 verse 27. ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। Before that John the Baptist could be born, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के पहले 400 years before, it is told in the Bible that an angel is going to be born. और 400 वर्ष पहले बताया गया कि एक दूत होगा उनके सामने। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So now the angel of God, many people are being used as the messenger of God. और बहुत से लोगों का इस्तेमाल होता है प्रभु के संदेश वाहक के रूप में। Which are these angels? और कौन है ये देवदूत? You and me are the angels. आप और हम ही वह दूत हैं। God is using us as angels. परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं दूत के रूप में। We have a mission and work in this world. हमारा इस संसार में एक कार्य है, एक मिशन है जो पूरा करना है। Now you should understand how much more precious is our words which we speak to people. और अभी आपको समझना है कि कितने बहुमूल्य है हमारे वचन जो हमें लोगों को देना है। We have to be very careful in speaking. और बहुत ही चेतावनी हमें होनी है कि हमें क्या शब्द निकालने चाहिए। 1 Peter chapter 2 verse 9. पहले पत्रस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9वां पद पढ़ेंगे। But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of the darkness. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। What we always think, हम हमेशा क्या सोचते हैं? I am the priest. मैं याजक हूँ। In New Testament, God called me priest. नए नियम में परमेश्वर ने मुझे याजक कहा है। In Old Testament, God called Levi as priest. और पुराने नियम में लेवियों को याजक कहा गया। But in New Testament, I am priest. लेकिन नए नियम में मैं याजक हूँ। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान। in Old Testament also, God called everybody priest only. पुराने नियम में भी सबको परमेश्वर ने याजक ही कहा है। I will show you from the verse. और आपको वचन से दिखाऊंगा मैं। Exodus chapter 19 verse 6. निर्गमन की पुस्तक उसका 19 का 6 पढ़ेंगे। Glory be to God. Exodus chapter 19 verse 6. और निर्गमन 19 का 6 अभी पढ़ेंगे। Yes.
इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। You are a kingdom of priests. और तुम याजकों का राज्य हो। What is the job of a priest? एक याजक का काम क्या होता है? A person who pulls all the people to God. और वह जो सब लोगों को परमेश्वर की ओर खींचता है। Even in the Old Testament, that is the job of the priest. पुराने नियम के समय में भी वही काम था उनका। Even in the Old Testament, all are in the priesthood. और पुराने नियम में भी सब याजक के काम में ही थे। Isaiah chapter 61 verse 6 says, और यशायाह का 61 का 6 कहता है, yeah, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So the job of a priest. और एक याजक का Okay, one more verse I'll tell you. एक और वचन पहले बता दूं। Revelation chapter 5 verse 10. प्रकाशित वाक्य 5 उसका 10वां पद पढ़ेंगे। हाँ. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। God has called all of us as priests. परमेश्वर ने हम सबको याजक कहलाया है। And he has given us the job of an angel in this world. और इस संसार में एक स्वर्गदूत का काम दिया है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, what is God expecting us परमेश्वर क्या अपेक्षा करते हैं हमसे? when we speak? जब हम बात करें, It is the word of God which should come out of our mouth. परमेश्वर का वचन ही हमारे मुंह से निकलना चाहिए। If we focus there, अगर वहां पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, then God can use us. तो परमेश्वर हमें उपयोग कर सकते हैं। Now many people don't want to learn. बहुत से लोग सीखना ही नहीं चाहते। They don't. Now they keep saying, "I want to do ministry. I want to do ministry." बस यही कहते हैं कि मुझे सेवकाई करनी है, सेवकाई करनी है। Without learning the word, how we will do ministry? बिना परमेश्वर के वचन को सीखे कैसे सेवकाई करेंगे? Now, what God is expecting you? परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? Will you learn the word of God? क्या तुम प्रभु के वचन को सीखोगे? For a person who learns the word of God, God will do everything. और जो प्रभु का वचन सीखता है उनके लिए परमेश्वर सब कार्य पूरा करेंगे। Initially, for us to go to a very high level, it is difficult. शुरुआत में बहुत ऊंचे स्तर पर जाना मुश्किल होता है। If you are merited, there are many rabbis in Israel इसराइल में बहुत से ऐसे रबाई हैं who will meditate the word of God for 16 hours per day. और दिन में 16 घंटे वह प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। And nothing, and they won't do any other job, but God provides them food, everything happens. और कोई काम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उनकी सब जरूरतों को पूरा करते हैं। Now I heard one testimony from one rabbi. और एक रबाई की एक गवाही मैंने सुनी। Now in US this rabbi is there. यूएस में रहते हैं वो। He will not waste any time in his life at all. अपने जीवन में कोई समय बर्बाद नहीं करते। Now so he bought a Tesla car. उन्होंने एक टेस्ला गाड़ी खरीदी। Now Tesla car you can drive, it is an automatic car, it will run. और आप जानते हैं ये टेस्ला कार जो है वो अपने आप से वह सड़कों पर चलती है, कोई भी चलाने की आवश्यकता नहीं। So just a person has to sit in the seat only. और सिर्फ उसको जाके उस कुर्सी में बैठना है। Now he will go and sit in the seat, and even there he will start meditating the word of God. और गाड़ी में बैठकर भी वह प्रभु के वचन पर मनन करते रहते हैं। Now he applied for his driving license. अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया He उन्होंने। didn't go for test, he didn't do anything. कोई टेस्ट के लिए नहीं गए, कुछ नहीं किया। The only person in US he got the license to his house delivered. और वह पहले व्यक्ति होंगे यूएस में जिनके घर आकर वह ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया। He didn't go, he didn't do any work. How it came, nobody knows till today. वह नहीं गए, वो उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, लेकिन कैसे वह पहुंचा कोई नहीं जानता। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर
परमेश्वर की संतान, the more you meditate the word of God और जितना कि आप प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, on all the sides, whatever work you are writing and keeping, it will start happening automatically. और आप जितना भी काम आप लिख कर रखेंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, अपने आप से आप देखेंगे कि वह पूरा होता जाएगा। But you have to be meditating the word of God. लेकिन तुम्हें उनके वचन पर मनन करते रहना है। If you are not doing that, then nothing will happen. अगर वह नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। You need to have a balance. आपको एक संतुलन बनाए रखना है। Either you do your work. या तो आप अपना काम करें, Maybe you are doing some office job, cleaning job, mechanic job, any job. शायद आप दफ्तर में काम करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। The more you do that, जितना आप उसको करेंगे, then the less you will be meditating the word of God. तो वचन पर कम ही आप मनन कर पाएंगे। The more you start meditating the word of God, जितना कि आप मनन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे, then here no need to concentrate. तो यहाँ पर आपको उतना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। This work will automatically reduce, ये काम अपने आप से कम होता जाएगा, but still your family will run. फिर भी आपका परिवार अच्छे से रहेगा। Still you will be able to pay all the bills. तभी आप सब बिल को पे करने के लिए आपको सब पैसे होंगे। Now one meeting I told this. एक मीटिंग में ऐसे कह दिया, Now one person came and asked me a question. और एक ने आकर मुझसे ये सवाल किया, Pastor, are you saying that without working, God is going to provide everything? पास्टर क्या आप ये कहते हैं कि बिना काम किए परमेश्वर सब कुछ देंगे? No, नहीं, I'm not saying that. मैं ऐसा नहीं कह रहा। But what is your work? लेकिन आपका काम क्या है? That is the point. वही है मुख्य बात। If you take Torah meditation as your work, अगर आप तोरा का मनन अपने काम के रूप में लेंगे, now many people say I come for ministry. बहुत से लोग कहते हैं मैं सेवकाई के लिए आया हूँ। What they do is only house visiting. सिर्फ घरों को विजिट करना ही उनका काम होता Go है। take offering from all the house, just go and finally go home. एक एक घर जाओ, अपने अपने ऑफरिंग कलेक्ट करो और फिर अपने घर चले They जाओ। have fixed lot of houses. ऐसे बहुत से घरों को उन्होंने फिक्स कर दिया। Go take offering from house. I say I am praying for your house and just take offering and come. और ये कहकर कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, वहाँ से उनके भेंट लेकर आओ। No. Ministry is not that. सेवकाई ये नहीं होती है। Ministry is the word of God. और सेवकाई है प्रभु का वचन बांटना। Take the word of God in hand and go and tell people. अपने हाथ में प्रभु के वचन को ले जाकर सब लोगों से कहो। Turn your Bible to the book of Malachi, मलाकी की पुस्तक लेंगे, chapter 2, verse 7. उसका 2:7 पढ़ेंगे। Yes. क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। सेनाओं का यहोवा की कौन है? दूत। Who are they? और कौन है वह? Who are the priests? और कौन है वह याजक? Who can answer me? I want one person to answer me. Place your hands and answer me. और अपना हाथ उठाकर आप जवाब दीजिए। Yes, Sister Elizabeth. Yeah, please tell me. सर हम है सर। We are the angel of God, and the angel of God is the priest. और हम हैं जो परमेश्वर के दूत और वह याजक हैं। And on the lips of the angel of God, और दूत के होंठों पर what God is, परमेश्वर क्या कहते हैं? what is people searching? और लोग किस बात की खोज करते हैं? People are searching only the word of God, आज सिर्फ परमेश्वर के वचन की खोज करते हैं, not your drama. अपना तुम्हारा नाटक नहीं। Now in Isaiah chapter 6, what did God say? यशायाह के 6 में परमेश्वर ने क्या कहा था? He is searching for one person. वह एक मनुष्य की तलाश में है। Did God find out that one person? क्या परमेश्वर ने उसे खोज लिया? You will think, "Arey, so many people are there who are preachers." इतने लोग हैं प्रचारक संसार में। No. नहीं। How many people are there who will correctly interpret the word of God? और कितने लोग ऐसे हैं जो सही रीति से उस वचन की व्याख्या देते हैं। This is the point. यही है मुख्य बात।
How many people now? See, many beggars are there in different forms. They are begging from the stage. और संसार में कितने तरह के भिखारी हैं जो अलग अलग रीति से भीख लेते हैं। Many pulpit they are using only for begging. और बहुत से पुलपिट्स का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ पैसे मांगने के लिए। Give for this, give for that, come for this scheme, that scheme. इसके लिए दो, उसके लिए दो, इस स्कीम में तुम एक मेंबर बन जाओ, ऐसे करते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, the pulpit time is for not for that. और पुलपिट का समय इन बातों के लिए नहीं होता है। Now some other group is there. एक और समूह है, That group is using the pulpit time to push people down. और वह इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को धक्का मार के नीचे गिराएं। And they want to conduct some shows like it is like TV show. और वह ऐसे मनोरंजन के कार्य वहां दिखाना चाहते हैं। 3 people fallen from here, 4 people this side fallen. और 3 लोग इधर से गिर गए, 4 लोग उधर से गिर गए। All this acting started from this one person, Benin. और ये एक मनुष्य से शुरू हुआ, पास्टर बेनी हिन। He is swinging his coat and he is just making people fall. और अपने कोट को ऐसे हवा में उड़ाकर वह लोगों को गिराते हैं। This is nonsense teaching. और ये बिल्कुल गलत शिक्षा है। Now when we see something like that, we get excited. और जब ऐसी बातों को देखते हैं तो बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं हम। Now another one guy is there. एक और मनुष्य है, Keep blabbering something. और कुछ न कुछ बोलते रहना मुंह से, Tongues. और अन्य भाषा, Now 2 hours tongues. 2 घंटे अन्य भाषा में बात करो। Now I can't understand how you are getting edified now. और मैं नहीं जानता कैसे इससे आपकी उन्नति होती है। Now that guy is confusing people in a different way. और वह अलग रीति से वह लोगों को असमझता में डाल रहा है। Another one group is there. एक और समूह है, They come to the stage, और वह पुलपिट में आते हैं dance. डांस नृत्य करने के लिए। Now dance. अभी नाच करो। Why are you dancing? किसके लिए तुम नृत्य करते हो? Now they say, वह कहते हैं, I am dancing for the glory of God. मैं प्रभु की महिमा के लिए मैं नाच करता I am हूँ, accepting. मैं स्वीकारता हूँ। My question to you. मेरा सवाल आपसे, Now how many times you have danced inside your house? तुम अपने घर, अपने कमरे के अंदर कितनी बार नाचे हो? You want to do glory of God only, तुम no? प्रभु की महिमा बढ़ाना चाहते हो। Now with your family you have danced. अपने परिवार के संग क्या आपने With your brother, sister, everybody you have inside your house, have you praised God and danced? क्या अपने परिवार के अंदर अपने भाई बहनों के साथ तुमने नाच किया? See, I am not telling dancing is wrong. मैं नहीं कहता कि वह गलत है। With the intention only others should see me, that is wrong. और इस सोच के साथ कि बहुतों को मुझे देखना है, इस बात के लिए नाच करना गलत होता है। Many categories of people. ऐसे बहुत समूह के लोग हैं। Another one person. एक और है, Their only job is to see this, this parrot prediction, parrot. और आप जानते हैं जो तोते को रखकर जो भविष्यवाणी बताते हैं, That parrot will come and tell your future. और तोता आकर आपका भविष्य बताता है। Take one chit और उसमें से एक चिट निकालो and tell me what is my future. और ये कहो कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। There is one group which will always say, एक समूह ऐसा है जो हमेशा ऐसा कहेगा, this is prophecy. ये भविष्यवाणी है। Every day. हर रोज Something. कुछ ना कुछ। Now it is like addiction. If you see like a drunkard, if he has one peg only, he will stand steady. और जैसे एक शराबी अगर एक घूंट ले ले तभी वह स्थिर खड़ा होता है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, continuously every day saying something, taking some promise verse and telling, this is promise today, this is promise weekly, this is promise monthly, this is promise yearly, non-stop. और ऐसी लत लग जाती है कि वचन से कुछ भाग निकाल कर कहते हैं कि आज की प्रतिज्ञा ये है, इस महीने का वचन ये है, इस साल का वचन ये है। No verse will be for the correction of the person. और कोई भी वचन उसके सुधार के लिए नहीं होता। You know what type of verses? क्या आप जानते हैं कैसे वचन? God will wipe away your tear. परमेश्वर तुम्हारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा।
God will make you head, not the tail. परमेश्वर तुम्हें सर बनाएंगे, पूंछ नहीं। From today, God is going to bless you. आज से परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। Now you continuously tell a person, अगर आप निरंतर एक मनुष्य को यही बताते जाएंगे, in what way the person's life has changed, किस प्रकार उस मनुष्य का जीवन परिवर्तित होगा, in what way the person has got prepared for going to eternal और life. किस प्रकार वह अनंत जीवन में जाने के लिए तैयार हो रहा है। Okay, yeah, all the blessings we require. I'm not telling no. ठीक है, हमें आशीषों की जरूरत है, मैं उसकी इनकार नहीं कर रहा, But at the same time, how long you will be telling the same thing, Baba? लेकिन कितने समय तक तुम यही आश्वासन या यही सराहने वाले वचन बताते When रहोगे? are you going to train the people to speak the word of God? और कब तुम उन्हें प्रशिक्षण दोगे कि वह प्रभु का वचन बांध सकें? In the lips of the angel, in the lips of the priest, और उस दूत के होंठों पर या याचक के होंठों पर what are people searching? लोग क्या ढूंढते हैं? People are seeking for the word of God. परमेश्वर के वचन की खोज करते हैं लोग। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, use the word of God so that this is taught to people and people's life are changed. और परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करो ताकि लोग उन्हें सीखें और उनका जीवन परिवर्तित हो। Now some people are saying, keeping always this like this. और कुछ लोग बाइबल को हमेशा ऐसा रखते हैं, They don't even keep down. उसे नीचे भी नहीं रखते। I asked, why you are keeping on holding this? मैंने पूछा क्यों आप इसे हमेशा पकड़े रखे हैं? They say, वह कहते हैं, no, actually when devil comes, और जब शैतान आता है पास में, I use this so that he will run away. मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ कि वह भाग जाए। No, sir, in the night also I keep it in my head. और रात के समय भी अपने सर के पास रखता हूँ। You keep it on your head, आप अपने सर पर रखिए, or you keep it as a pillow and sleep on this itself. या तकिया बनाकर उसके ऊपर ही आप सो जाइए। Still, do you know Satan will sit next to you? फिर भी कि आप जानते हैं कि शैतान आपके पास आके बैठ सकता है, He knows the word of God better than us. और हमसे ज्यादा वह परमेश्वर का वचन जानता है। When will Satan tremble? और शैतान कब कपाएगा? वो The word of God should be inside. परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। Now, one person was keeping this. और एक ऐसा यूं रखा हुआ था। Now, so for prayer, they asked him to pray. और उसे कहा कि तुम प्रार्थना करो। He is keeping the word, this Bible like this on the head of और everybody. ऐसे बाइबल को उस मनुष्य के सर के ऊपर रख के प्रार्थना किए। Now, this is different type of preaching. ये तो अलग प्रकार की प्रचार है। Normally, we keep the hand on the head and we say, हमेशा हाथ रखकर प्रार्थना की जाती but है। this person is keeping the Bible on the head. ये तो बाइबल को उसके सर के ऊपर रख के प्रार्थना कर That रहा है। person is answering. और उसने उत्तर दिया, See, in this area, there's a lot of evil possess. और इस जगह पर बहुत दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं। So, if suppose somebody is shaking, और अगर कोई ऐसे हिलता है, I will show this Bible and I will escape. और मैं ये बाइबल ऐसे उसके सामने करके मैं छूट जाऊंगा यहाँ से। Now it is surprising that how all people have got the ideas of using the Bible. और बहुत आश्चर्य की बात है कि बाइबल का किस किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। Isaiah chapter 6 says, I am searching one man. और यशायाह 6 कहता है कि मैं ऐसे एक मनुष्य को तलाशता हूँ। Who is that man? कौन है वो मनुष्य? Whose lips is with fire. और जिसके होंठों पर अंगारे हैं। Seraphim has come and touched his lips. और सेराफिम आकर उनके होंठों को छू लिए हैं। And that person will speak the word of God. और वह परमेश्वर के वचन को ही बताएगा। My dear child of God. मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, So your word should be purified with fire. इसलिए आपके वचनों को अग्नि से पवित्र बनना है। Only one word which is purified by fire is the word of God. और सिर्फ एक वचन जो अग्नि से पवित्र होता है वह है परमेश्वर का वचन। Today the world wants the word of God. आज सारा संसार उनकी तलाश में है। Is your lips be touched with fire? क्या आपके होंठों को उन्होंने उस अग्नि से छू लिया है? People are looking for the word. और लोग
तलाशते हैं उस वचन को। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की you संतान, are that angel. और वही स्वर्गदूत आप ही हैं। You are the angel with flesh and blood. आप ही हैं वो दूत जो मांस और लहू के साथ हैं। God used Haggai as an angel. परमेश्वर ने हगाई को एक दूत के रूप में इस्तेमाल किया, God used John the Baptist as an angel. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक दूत के रूप में यूज किया। In this last moment when Messiah is going to come back, और ये आखिरी काल में जब मसीहा के आने का समय हो चुका है, you are that angel. आप ही वो दूत हैं। Will you study the word of God? क्या आप प्रभु के वचन को सीखेंगे Allow God to use you as an angel. और परमेश्वर को अनुमति दे कि आपको दूत के रूप में इस्तेमाल कर सकें? Shall we close our क्या eyes? अपनी आंखों को हम बंद करेंगे? Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। We have understood that people with flesh and blood also can be used as an angel. हम समझ चुके हैं कि लोग जो लहू और मांस के साथ हैं उन्हें भी दूत के समान इस्तेमाल किया जा सकता है। Thank you for cherubim and seraphims which you're using for us. और केरूबीम और सेराफीम जो आप इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए, उसके लिए धन्यवाद। Thank you for the ministering angels. और उन सेवा टहल करने वाले दूतों के लिए धन्यवाद। Thank you for the protecting angels. हमें सुरक्षा करने वाले दूतों के लिए धन्यवाद। Thank you for the war angels. उन युद्ध के दूत के लिए धन्यवाद। Thank you for the guiding angels. उन अगुवाई करने वाले दूतों के लिए धन्यवाद। Thank you for the messenger angels. और उन संदेश देने वाले उन दूतों के लिए धन्यवाद प्रभु। Today use your children as angels. आज अपने बच्चों को इस्तेमाल करे परमेश्वर दूत के समान। Bless everyone, Lord. हर एक को आशीष करे प्रभु, Equip them with the word of God. और उन्हें आप तैयार करे आपके वचन के साथ। We give you the glory. आपको महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमेन, Amen. आमेन।